हाय वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो बिहार का बहुत बड़ा चेहरा है और बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे श्री कैलाश पाल जी का। आप क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? जो कोई व्यक्ति विशेष बहुत ज़्यादा सेवा करने की भावना होती है, परिवार से हटके समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए, जिसके मन में ये उत्कंठा होती है कि हम सेवा करें, तो उसे अवश्य राजनीति में जाना चाहिए। तो बिना राजनीति के हम बहुत बड़ा सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम राजनीति को एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। तो सर आपके कहने का मतलब है राजनीति के लिए सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। सेवा भाव ही राजनीति, सेवा भाव ही राजनीति सही मायनों में। हाँ, जी। व्यापार नहीं है जो कोई सोचता है कि स्वार्थ से नहीं कर राजनीति सकते। में जाकर हम पैसे कमाएंगे, धन अर्जित करेंगे, पावर आ जाएगा हमारे पास, तो पावर आ जाएगा तो बहुत कुछ हम अर्जित कर पाएंगे, तो वह राजनीति नहीं है। राजनीति एकमात्र सेवा है, और जो बड़ा सेवा करना चाहता है, जी। जो अपने घर परिवार से भी ऊपर उठकर समाज, देश और प्रदेश में सेवा करना चाहता है, वह राजनीति। वो राजनीति। तो सर जैसे हमें पता है आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर मैं पूछना चाहूँगा सर आपका राजनीति का सफ़र कब, कहाँ से और किन हालातों में, मतलब क्या सिचुएशन थी जब आपने अपनी राजनीति का शुरुआत की, और राजनीति से पहले सर आप क्या करते थे? आपको बड़ी आश्चर्य होगी जी कि राजनीति से पहले जी सर। मैं प्रवचन किया करता था। अच्छा, आप प्रवचन करते थे? हाँ, मैं धार्मिक उपदेश दिया करता था। और नहीं सर, शॉकिंग है ये मेरे लिए कि मैं आज मतलब आपको मैं देख रहा हूँ, जिस रूप में देख रहा हूँ, सुनने के बाद लग रहा है कि आप प्रवचन देते थे, तो सर थोड़ा शॉकिंग है जी। तो क्योंकि धार्मिक रुचि हमारा बचपन से रहा, धार्मिक। और बड़ा आश्चर्य होगा जी। कि राजनीति से बचपन में हम नफरत करते रहे हैं। अच्छा। कभी राजनीति हमने अच्छा नहीं समझा, जी। और धर्म के क्षेत्र में हमारी रुचि बचपन से रही। तो हम प्रवचन क्या करते थे, हम गरीब वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो दलित समाज के लिए, अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए, गरीब समाज के लिए सेवा की भावना मेरा बचपन से था। एक बार की वाक्या है कि जब मैं प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन के ही दरमियान जब मैं बात कर रहा था, सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, मेरे अंतःकरण में आया कि तुम किस वर्ग को ये बातें सिखा रहे हो? किस वर्ग को सिखा रहे हो? हाँ, किन लोगों? वर्ग का मतलब? वर्ग का मतलब जो गरीब, दलित, अच्छा, ओके। ऐसे लोगों के बीच में मैं प्रवचन उपदेश दिया करता था। जी। तो मैंने कहा ये सब तो जन्म से ही इनको कभी मौका ही नहीं मिला जो कहीं बेईमानी कर सकें, कहीं कुछ गलत कर सकें। ये तो हमेशा कमासूत्र है, कमाने का काम किया है, मेहनत करके धनोपार्जन किया है। इसे तो धोती लंगोटी और सम्मान की आवश्यकता है, और मैं इन्हें उपदेश दे रहा हूँ धर्म की, इन्हें सम्मान चाहिए। और ये जो धर्म के उपदेश मैं दे रहा हूँ, इस माध्यम से इन्हें सम्मान तो प्राप्त नहीं हो सकता। इन्हें सम्मान मिल सकता है यदि ये शिक्षा पालें, यदि ये इनकी गरीबी दूर हो जाए, यदि ये राजनीति में आ जाए, तब जाकर के इन्हें इनका जो स्तर है वो उठ सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी आप? हाँ, तभी जाकर के मैंने कहा नो, इस वर्ग को, दलित गरीब गुरुआ को धर्म की संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें राजनीति की प्रेरणा देनी चाहिए, इन्हें अर्थ कमाने का ज्ञान देना चाहिए, और शिक्षित होने का ज्ञान देना चाहिए। तो आप तो फिर मैं प्रवचन को छोड़ करके मैंने कहा इसके लिए मुझे राजनीति में आना होगा। तो आपने ये लड़ाई
उस गरीब वर्ग के लिए लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने अपना पेशा ही बदल दिया इसके लिए। बिल्कुल वो गरीब का हम मेरा दर्द है बचपन से, गरीब के प्रति हमारा वो रही है। जी और हम यथासंभव अपने पैसे से गरीबों की सेवा करते रहे हैं, परंतु मुझे लगा कि यदि बड़ा सेवा करना है, यदि इन लोगों को और बड़ा आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पे मुझे राजनीति में आना होगा और अपने बच्चों को राजनीति के लिए प्रेरित भी करना होगा, जो गरीब गुरुआ दलित के बच्चे हैं। क्योंकि अक्सर जो मतलब कि जो अमीर घर के बच्चे हैं, जी जो बड़े घर के बच्चे हैं, या जिनके परिवार राजनीति में पहले से ऑलरेडी है, उन्हीं के बच्चे राजनीति में ज़्यादा वो जाते हैं या उसके महत्व को समझते हैं। गरीब गुरुआ के बच्चे इस राजनीति को महत्व नहीं समझते, ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा बहुत समझते हैं तो धन और शिक्षा का महत्व तो समझते हैं, परंतु राजनीति का वह महत्व नहीं समझते। उन्हें लगता है कि राजनीति क्या भला है, राजनीति से मुझे क्या मिलेगा, राजनीति में जाने का मतलब है समय व्यर्थ गंवाना। उनके परिवार भी, गार्जियन भी बच्चों को समझाते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा कुछ कमा ले, बेटा राजनीति में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो गरीब घर के परिवार हैं वे भी राजनीति को महत्व नहीं समझते, और इसीलिए अत्यंत पिछड़ा समाज, दलित समाज आज उनकी विकास चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे अन्य तमाम क्षेत्रों में हो, पीछे चल रहा है। तो निश्चित तौर पे आज सभी वर्ग के बच्चों को राजनीति के महत्व को समझना चाहिए, और हर हाल में और गार्जियन को भी मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि गार्जियन भी यदि कोई बच्चा राजनीति में जा रहा है तो उसे राजनीति की ओर जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बजाय इसका कि राजनीति गंदी चीज़ है। राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, राजनीति के बिना तो आपका विकास हो ही नहीं सकता, राजनीति के बिना तो अधूरा रह जाएंगे आप। तो इस महत्व को मुझे समझना है, इसलिए हम अपने बच्चों को यदि शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षित होने की बात करते हैं, IAS IPS बनने की बात करते हैं, शिक्षक बनने की बात करते हैं, आर्थिक मजबूती की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग को राजनीति की बात अवश्य करना चाहिए अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ। और जो बच्चा राजनीति में जाना चाहता है उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो सर ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जितना मतलब आपने बताया गरीब वर्ग का बच्चा नहीं समझता, अमीर बच्चा जिसके घर में पहले से ही है वो राजनीति का महत्व समझता है, तो सर मैं इसी में से एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शिक्षा और ये पैसा होना कितना ज़रूरी है राजनीति के लिए, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है जी। कभी पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं था जी। गांधी जी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले जब ये सरकारें बनी, सत्ता चुनाव हुआ, तब शिक्षा का महत्व, उस समय शिक्षा का महत्व था, योग्यता का महत्व था, कौन कितना समाज सेवी है, कौन कितना व्यक्ति योग्य है, उसे ढूंढ करके राजनीतिक पार्टियां लाती थी और उन्हें प्लेटफॉर्म देती थी। परंतु आज ऐसी बात नहीं है। आज सभी राजनीतिक पार्टियां ये देखती है कि उसके पास धन है या नहीं, वो चुनाव लड़ भी सकता है या नहीं, क्योंकि चुनाव जो है अब आकर के धन के ऊपर टिक गया है। हमने सुना है सर कि जिस पे पैसा है राजनीति उसकी है। बिल्कुल, इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आज के ज़माने में, आज के समय में जिनके पास पैसा है उसी के लिए राजनीति है। तो शिक्षा का महत्व कुछ नहीं है? नहीं, ये नहीं कह सकते, शिक्षा का महत्व अपनी जगह पर है जी। पैसे का मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के मंच के माध्यम से बिल्कुल हम उन लोगों को भी प्रेरित शिक्षा देना चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे के अभाव है, जो पैसे से परिपूर्ण नहीं है, तो निश्चित तौर पे उन्हें हर हाल में पैसे उपार्जन के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज कोई भी राजनीतिक पार्टियां, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत गुण होते हुए भी आपको जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी इच्छा है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं,
वो राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंचा पाएंगी। तो सर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर तो मैंने सुना था कि आप, जैसे आप बता रहे हैं, आप प्रवचन करते थे पहले, राजनीति में आने से पहले आप प्रवचन करते थे। तो सर जब राजनीति में आप नहीं थे तो सबकी एक विचारधारा होती है राजनीति को लेके, आप राजनीति में नहीं थे तो उस टाइम पे आपकी आइडियोलॉजी क्या थी, और नेताओं को देख के कि राजनीति क्या पर्पस है, आजकल क्या आइडियोलॉजी रही होगी आपकी राजनीति में? देखिए, राजनीति में अब जब हम नेहरू जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं, तमाम ऐसे नेता हुए, जी तो उनके प्रति सम्मान जी की बिल्कुल, भाव बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहता है। परंतु हम अपने दौर में जब देखा जी कि लोग पैसे कमाने के लिए, गुंडे बदमाश विचारधारा के लोग जब चुनाव लड़ने लगे और राजनीतिक पार्टियां जी ऐसे शख्स को चुनाव लड़वाने लगी, आप लोग को शायद कम जानकारी होगी, मैं बिहार से हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज से 20 वर्ष पहले जी जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, जी उन्हीं कैंडिडेट को टिकट देते थे जो कौन कितना बूथ लूट सकता है, कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना बूथ लूट सकता लूट है। सकता है। यदि बूथ लूट सकता है अच्छा, तो उसे टिकट दो, अच्छा, और जो बूथ नहीं लूट सकता तो चाहे जितना विद्वान है, चाहे जितना भी समाज सेवी है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता था। बाहुबली होना जरूरी है। बाहुबली होना जरूरी है। तो एक जमाना आया बाहुबली का, जी तो जब बाहुबली का जमाना आया, उसे देख करके हमारे मन में राजनीति के प्रति नफरत की भावना पैदा हुई, और इसलिए हम राजनीति से नफरत करने लगे थे बीच में। तो सर मैंने भी देखा है कि सर जो पहले बिहार की राजनीति की बात करें, यूपी की राजनीति की बात करें, तो वहाँ पर आपका शिक्षा का इतना महत्व नहीं है। राजनीति को लेके जो नज़रिया है वो शिक्षा से ज़्यादा बाहुबली होने पे है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, आप आज बिहार के नेता हैं, आप बिहार के आज नहीं, जी आज से 20 वर्ष पहले जी जो आप कह रहे हैं कि बाहुबलियों का जमाना था, जी और सारी राजनीतिक पार्टियां बाहुबलियों को तरजीह दिया करती थी। परंतु आज बदलाव आया है, जी बदलाव आया है। आज वह बात नहीं है, क्योंकि आज बूथ लूट नहीं सकते। जब से चुनाव में आए थे हमारे चुनाव आयोग में TN शेषन साहब, उन्होंने काफ़ी सुधार किए, तो बाहुबलियों का ज़माना गया। गया। अब तो जो समाज के बीच में जाएगा अब तो जी। वही जीत जाएगा। तो सर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर राजनीति में लेके सबकी एक आइडल होता है, मतलब इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि हाँ, जैसे गांधी जी हैं, बहुत लोग गांधी जी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, अपने फ्रीडम के लिए जैसे उन्होंने लड़ाई करी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए फाइट करना एक इंस्पिरेशन होती है सबकी। तो आपकी राजनीति करियर में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, जिनसे देख के आपको सीखने को मिला है? हमारा इंस्पिरेशन गांधी जी और नेहरू जी रहे हैं। ओके हाँ, कि गांधी आइडियोलॉजी हमारा हिंदुस्तान को जी आज जहाँ भी है हिंदुस्तान, जी जिस स्तर पर विश्व में है, जी उस सब के सब गांधी के आइडियोलॉजी पर चल करके हम जी आज यहाँ तक पहुँचे बिल्कुल हैं। बिल्कुल नेहरू जी की आइडियोलॉजी पर हम देश आज यहाँ पहुँचा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के युवा जी। गांधी और चरखा को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है सर क्या गांधी, रिश्ता है गांधी जी और चरखे का, मैं चाहता हूँ आप बताएं। हाँ, आजकल के बच्चे को लगता है गांधी और चरखा चलाने से देश आज़ाद कैसे हो सकता है। जी जी तो चरखा का मतलब समझिए, चरखा क्या था। जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश में, जब अंग्रेजों का गुलाम हम थे, तो मुझे वस्त्र की ज़रूरत थी, तो वस्त्र बाहर से आती थी बन करके। जी जी तो किसी को यदि कमज़ोर करना है, तो जब तक उन्हें आर्थिक रूप से आप कमज़ोर नहीं करेंगे, तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो अंग्रेज, और हम स्वावलंबी बने। हम खुद जो हैं अपने ऊपर, मतलब कि क्या कहते हैं, जो आज किसी दूसरे के ऊपर आश्रित न रहें। डिपेंडेबल, हाँ डिपेंड, हाँ, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, हाँ। इंडिपेंडेंट। तो चरखा वो एक आत्मनिर्भर का प्रतीक था उस समय, अच्छा ओके। ताकि हम खुद ही हैं, सूत बनाएंगे, खुद ही अपना अपना बनाया कपड़ा खुद पहनेंगे। बनाएंगे और तुम्हारे कपड़ा को जलाएंगे
तुम्हारे कपड़ा का हम उपयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे कपड़ा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रतीक तो चरखा खुद चलाओ और खुद कपड़े बुनो, खुद पहनो, ताकि अंग्रेज का गुलामी से छुटकारा मिल सके। बहुत बहुत खुशी हुई है जानकर, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, इसमें आजकल के बच्चों को जी जी आजकल के बच्चों को जी। गांधी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती, जी। गॉडसे आइडियोलॉजी समझ में आती है। गॉड से। गांधी, हाँ, गांधी जी। शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक जी। है। गांधी मीन्स सत्य, भाईचारा, शांति। जी। मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज हमारे युवा इस सत्य को नहीं समझ करके, और उन्हें बरगलाया जा रहा है। आज की सरकारें, आज जो चल रही है देश में, जो नफरत की भावना जो बोया जा रहा है, जी। तो हमारा देश आज नेहरू और गांधी का देश, बुद्धा का देश, नानक का देश बहुत गलत दिशा की ओर जी। जा रहा है। हमारे युवाओं को इस बात को समझना पड़ेगा और निश्चित तौर पे गांधी आइडियोलॉजी पर पूरा आना पड़ेगा। सर मैं आज आपसे आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे शो में आए, और मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दें, जिन्होंने जो भी राजनीति को लेकर जिनके विचार हैं, तो मैं चाहता हूं आप हमारे ऑडियंस को अपने थ्रू एक मैसेज दें। मैं जितने ऑडियंस है और खासकर गरीब गुरुआ दलित अत्यंत पिछड़ा समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यदि घर का कोई बच्चा राजनीति में जाना चाहता हो तो उनका मनोबल न गिराएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। राजनीति बहुत आवश्यक चीज़ है। हाँ, मैं इतना संदेश जरूर देना चाहता हूँ, जो समर्थ नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं जो परिवार, वे निश्चित तौर पे उन्हें इस राजनीति, सक्रिय राजनीति से बचना चाहिए और उन्हें धन अर्जित करने के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय, व्यापार, नौकरी चाकरी करनी चाहिए। यही आज इस मंच से हम सभी, आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद करते और इस चैनल को आप हमारे शो पे आए, इस चैनल को भी बड़ा मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल फले फूले, देश विदेश में नाम कमाए। धन्यवाद।